दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास देने जा रहा हूं जिसका नाम है बीमा स्कूल। बीमे कितने तरीके के होते हैं और बीमे का रोल क्या होता है, बीमा हमें क्यों लेना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बीमा स्कूल, पहले बात कर लेते हैं हम लोग जर्नल इंश्योरेंस की। कि जनरल इंश्योरेंस बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस चैप्टर है जिसको समझना में टाइम लगेगा आपको। कई स्टेप टू स्टेप आप समझेंगे। मैं फ्री में आपको एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आप जो है समझ सकते हैं गाड़ियों का इंश्योरेंस कैसे होता है और इंश्योरेंस से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बीमे में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फ्री में मैं आपको एक स्कूल की तरह टीचिंग दूंगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और इंश्योरेंस की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। और इंश्योरेंस का जो ज्ञान है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, सबको नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को पता नहीं है और हम लोग ले लेते हैं। इंश्योरेंस से आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के आप मेरे साथ उस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप। मेरा एक नंबर है, वो आप नोट कीजिए। इस वीडियो में चल रहा है नंबर, उसको आप नोट कीजिए। उस पर मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस मतलब A to Z सारे इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। वो सब जनरल इंश्योरेंस में आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। जीवन बीमा को छोड़ के बाकी सब जनरल इंश्योरेंस है। चाहे वो शॉप का बीमा हो, चाहे घर का बीमा हो, चाहे किसी ऑफिस का बीमा हो, चाहे दुकान का बीमा हो, किसी भी तरीके की दुकान हो सकती है, चाहे बिल्डिंग का बीमा हो, वो सब जनरल इंश्योरेंस आता है। उसी में एक आता है मोटर इंश्योरेंस, उसके तहत हम लोग गाड़ियों के इंश्योरेंस करते हैं। गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टू व्हीलर की। तो टू व्हीलर, इसका दो तरीके से जो चीज़ें हैं उसमें एक कंप्रेहेंसिव ऑन डैमेज अपना पार्ट होता है और एक TP थर्ड पार्टी। तो दो पुलों को मिला के एक पैकेज इंश्योरेंस होता है। तो एक हमारा इंश्योरेंस एक्ट है जिसके तहत हमें TP तो लेना अनिवार्य है। ऑन डैमेज आप लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। TP आपको, गाड़ी अगर रोड पे चलेगी तो TP इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। उसकी TP के जो रेट होते हैं वो हर साल हमारे IRDA डिसाइड करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको डिसाइड करता है। तो अभी हमारे TP के जो रेट हैं वो 714 रुपये हैं 75 सीसी से 149 सीसी तक की गाड़ियों के। ये टू व्हीलर के लिए IRDA ने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 75 सीसी तक की गाड़ियाँ, सेकेंड कैटेगरी 76 सीसी से 149 सीसी तक की गाड़ियाँ, दूसरी कैटेगरी 151 सीसी से 350 सीसी तक की गाड़ियाँ, और फिर इससे ऊपर। तो इनके सबके TP रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो IRDA एक बॉडी है गवर्नमेंट की, वो डिसाइड करती है। तो TP तो लेना ही लेना है आपको। TP में दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, थर्ड पार्टी यानी थर्ड व्यक्ति के साथ कोई भी इंजरी हो जाने पर कंपनी उसका मुआवजा देगी जो भी कोर्ट में डिसाइड होगा। दूसरा उसमें एक होता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, वो भी उसी अमाउंट में होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 76 सीसी से 149 सीसी तक की गाड़ी है, 150 सीसी तक की, उसका जो TP है वो 714 रुपये है। तो उसमें एक थर्ड पार्टी व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है और एक थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज वो भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसमें थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को माइनस कर देते हैं खबर को। तो वो 714 में 50 रुपये माइनस कर देंगे तो 664 रुपये रह जाएगा। उसके बाद में बनता है 18% GST, जो अभी गवर्नमेंट का मानक है, उसको उसमें उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो टोटल 714 और 18% GST निकाल के 843 रुपये प्रीमियम आता है। अब गवर्नमेंट ने एक दूसरा रूल्स बनाया कि अगर गाड़ी कोई चला रहे हैं तो उसमें उसको PA कवर भी लेना चाहिए। अगर उसका DL वैलिड है तो अगर उसके साथ कोई बात हो जाती है, वो नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो उनके नॉमिनी के लिए 15 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी होना ज़रूरी है। पर
पीए जो कवर है वो कंपलसरी पीए कवर है, बट हमारे यहाँ लोग पैसे को महत्वता देते हैं कि पैसा ज़्यादा जा रहा है तो पीए कवर नहीं लेते हैं, लेकिन वो कंपलसरी पीए कवर है। जो एडवाइज़र इंश्योरेंस करता है वो देखता है कि जो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करे, तो इसलिए उसको वो करता है 843 में करता है। वैसे तरीका ये है कि 714 प्लस पीए कवर जोड़े, फिर उसका टोटल जो प्रीमियम आया उस पर 18% जीएसटी लगेगी, फिर उसका प्रीमियम डिसाइड होगा। अब पीए कवर के रेट हर कंपनी के अलग अलग हैं। कुछ गवर्नमेंट कंपनियाँ उनके 275 रुपये हैं, कुछ और कंपनियाँ हैं जैसे बजाज है, एचडीएफसी, बहुत सारी कंपनियाँ जिनके प्रीमियम में पीए कवर में अंतर है। जो 15 लाख का कवर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें रेटों में अंतर है, इसलिए उस बीमे में थोड़ा अंतर आ जाता है। अगर टीपी की बात करें तो 843 वो सभी की होगी, 714 रुपये टीपी प्लस जीएसटी। अब पीए जोड़ेंगे तो पीए के रेटों में अंतर है हर कंपनियों में, इसलिए टोटल जो होता है 714 प्लस पीए का पैसा जोड़ेंगे, टोटल जो आएगा उस पर जीएसटी जोड़ेंगे, तब प्रीमियम में आपको अंतर दिखेगा। तो वो जोड़ देंगे विद पीए तो भी टीपी रहा। अब अगर कोई व्यक्ति अपना पार्ट लेता है ऑन डैमेज, तो ऑन डैमेज में उसको गाड़ी की जो वैल्यू आ रही है वो भी उसमें जुड़ जाती है, वैल्यू का जो पैसा है वो भी जुड़ जाता है। एक एग्जांपल लें कि अगर गाड़ी की वैल्यू 50,000 रुपये है तो मान के चलो कि 500 रुपये उसमें और जुड़ेगा, टोटल जो आएगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा। ये टू व्हीलर का रेट है, उसका चार्ट है, जो टीपी रेट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं उसके अलग अलग चार्ट हैं। इस तरीके से आप कोई भी आरसी भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका इंश्योरेंस कितना हो रहा है और क्या कंपनी इसको आपको पे आउट देगी, और पे आउट आपको तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। आप उससे जुड़े रहेंगे तो आगे की मैं और आपको बीमा क्लास दूंगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए आज मैं आपको टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर टू व्हीलर 76 सीसी से 150 सीसी तक के ही हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इनसे ऊपर आ जाती हैं फिर बुलेट कैटेगरी की गाड़ियाँ, 350 सीसी में गाड़ियाँ आती हैं, तो उनका टीपी रेट इससे ऊपर है, 714 से ऊपर है। तो उसमें भी वही चीज़ें टीपी प्लस पीए और प्लस ऑन डैमेज जोड़ के जो प्रीमियम आता है वो आपको बताया जाएगा। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा किसी कार का जो एक हमारी जो बेसिक गाड़ी है 1000 सीसी से नीचे की, उस पर बात करेंगे हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।